हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज के सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोग जानते ही होंगे कि यह क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जितने भी चीजों के बारे में देखेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। यानी टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे दिया हुआ है और आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? झारखंड के कितने जिले के उत्पादों को चिन्हित किया गया है? बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद की, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में यहां पे कहा गया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के सभी जिलों के उत्पादों को चिन्हित किया गया है। यानी झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं और इन 24 जिलों के उत्पादों को ही झारखंड में चिन्हित किया गया है। अब ये चिन्हित क्यों किया गया है? सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के सभी जिलों के उत्पादों को चिन्हित क्यों किया गया है? तो इसका आंसर ये है कि अब जो है झारखंड के जिलों को उनके उत्पादों से पहचान मिलेगी। यानी झारखंड के जिलों को उनके उत्पादों से पहचाना जाएगा। उत्पादों से पहचाना जाएगा का सेंस क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे धनबाद, धनबाद में आप सभी को पता होगा, धनबाद में सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। कोडरमा, कोडरमा में सबसे ज्यादा मात्रा में अभ्रक यानी माइका पाया जाता है। तो इनका चयन किया गया इन उत्पादों का। जब भी कोडरमा की बात आएगी तो कोडरमा को माइका से पहचाना जाएगा। धनबाद की बात आएगी तो धनबाद को कोयले से पहचाना जाएगा। इस तरीके से अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग उत्पादों को चिन्हित किया गया है। उस उत्पाद के जरिए उस जिलों को पहचान दी जाएगी। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। अब आप बोलेंगे सर, कौन से जिले को कौन से उत्पाद के तहत चिन्हित किया गया है? यानी रांची का कौन सा उत्पाद चिन्हित किया गया है, हजारीबाग का कौन सा उत्पाद चिन्हित किया गया है? तो सबसे पहले इसके बारे में भी जानेंगे। अब इसके बारे में जानने से पहले आप लोग कमेंट करके आंसर दे कि आप लोग जो है कौन कौन से जिले के रहने वाले हैं। कोई हजारीबाग के होंगे, कोई हो सकता है गोड्डा के हो, कोई पाकुड़ के हो, तो हमें भी पता चलेगी कि आप कहां के रहने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे आपके जिले में कौन सा उत्पाद जो है चिन्हित किया गया है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24, झारखंड के 24 जिले के उत्पादों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के सभी जिलों के उत्पादों को चिन्हित किया गया है। अब आप लोग वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले अपने अपने जिलों के नाम को कमेंट करके आंसर दे कि आप जो है झारखंड के किस जिले से रहने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए आपके जिलों के उत्पादों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले लिस्ट में दिया हुआ है बोकारो। जो भी बोकारो जिले के रहने वाले हैं वो कमेंट करके बताएं कि बोकारो के कौन कौन रहने वाले हैं। बोकारो की बात करेंगे, वुडक्राफ्ट, वुडक्राफ्ट से बोकारो को पहचान मिलेगी। चतरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो सब्जी से चतरा की पहचान मिलेगी। बात करेंगे देवघर की तो लाह उत्पाद से देवघर को पहचान मिलेगी। धनबाद, आप ये देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले लिस्ट की धनबाद की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कोयले से धनबाद की पहचान जो है मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं लिस्ट में दिया हुआ दुमका, दुमका से बांस, यानी जब भी दुमका की बात आई है तो दुमका से एक उत्पाद का नाम जाना जाएगा, दुमका से बांस की पहचान मिलेगी। ठीक है, गढ़वा की बात आई है
तो गढ़वा से कॉर्पोरेट, ठीक है। गिरिडीह की बात आई है तो टीएमटी बार को गिरिडीह जिले से चिन्हित किया गया है, ठीक है। जब भी गुमला जिले की बात आएगी तो आम की पहचान गुमला से किया गया है। हजारीबाग की बात आई है तो सोहराय पेंटिंग की पहचान हजारीबाग जिले से, और पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पैथकर पेंटिंग की पहचान की गई है। जामतोड़ा की बात करेंगे, काजू से जामतोड़ा की पहचान की गई है। पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे, शरीफा एक प्रकार का फल होता है और वहां से पश्चिमी सिंहभूम की पहचान की गई है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे खूंटी की, तो खूंटी का जो पहचान है वो लाह से किया गया है। कोडरमा, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कोडरमा में सबसे ज्यादा मात्रा में अभ्रक जो है पाया जाता है, तो कोडरमा से अभ्रक की पहचान जो है किया गया है। लातेहार से महुआ की पहचान की गई है, लोहरदगा से मधु की, पाकुड़ से जूट की, और जूट महोत्सव का आयोजन भी पाकुड़ में किया गया था, आप लोगों को अगर पता हो। पालामू से अरहर दाल की, रामगढ़ की बात करेंगे चांदी की ज्वेलरी की, रांची से रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, कपड़ों की पहचान। सरायकेला खरसावां से सिल्क की साड़ियां सरायकेला खरसावां में फेमस है। सरायकेला खरसावां में जो सिल्क की साड़ियां बनती है वो पूरे देश में फेमस है, यहां तक कि विदेशों में भी उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। साहिबगंज जिले की बात करेंगे, साहिबगंज में भी जूट, और सिमडेगा की बात करेंगे लघु वन उत्पाद। तो ये झारखंड के 24 जिले हैं जहां पे इन उत्पादों की पहचान की गई है, और इन्हीं उत्पादों के तहत इन झारखंड के 24 जिलों को पहचाना जाएगा। तो आप लोगों को ये पता होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत झारखंड के 24 जिलों के उत्पादों को अलग अलग रूप से चिन्हित जो है किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर और देखते हैं आज का हमारा अगला करंट अफेयर। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और इस क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दे। आप लोग क्लास तो डेली देखते हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते। अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो एटलीस्ट आप लोग जितने भी लोग देखते हैं प्लीज एक लाइक कर दी। आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए डेली क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर से कर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइबर ठगी के मामले में पूरे देश में झारखंड का स्थान कितनवा है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। अब बात करते हैं साइबर क्राइम की। तो आज के टाइम पे आप लोगों को पता ही होगा, साइबर क्राइम जो है वो बहुत ही बढ़ गया है। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी बैंक हो, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो आपके निजी संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है। ना ही आपका ओटीपी, ना ही आपका जो है सीबीबी, ना ही एटीएम कार्ड के डिटेल्स, कुछ नहीं पूछता है। तो आप लोग किसी के साथ भी कोई भी जो ये सब चीजें हैं उसको शेयर ना करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोग कोई लॉटरी के झांसा में ना आए, आप लोग कोई कैशबैक के झांसा में ना आए। ऐसा कोई भी ऑफर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं या फिर किसी भी कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम के मामले में हमारे झारखंड का स्थान कितनवा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। बात करेंगे साइबर क्राइम की, तो पूरे देश में जो साइबर क्राइम होता है उसमें हमारा जो झारखंड है वो चौथे स्थान पर है। यानी हमारे झारखंड में भी साइबर क्राइम बहुत ही अधिक हो रही है। आप लोग जामतोड़ा झारखंड का फेमस जिला है, किस लिए? साइबर क्राइम के लिए। सोचिए, हमारा झारखंड जो कोयले के लिए फेमस है, जो माइका के लिए फेमस है, जो तांबा के लिए फेमस है, हमारे झारखंड में यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम के लिए फेमस है। वही झारखंड साइबर क्राइम के लिए भी फेमस है। झारखंड का जामताड़ा जिला साइबर क्राइम के लिए फेमस है। तो साइबर क्राइम में हमारा झारखंड जो है चौथे स्थान पर है। यानी देश में साइबर क्राइम के मामले में भी हमारा झारखंड का योगदान है, और इसी साइबर क्राइम ने हमारे झारखंड को बदनाम कर दिया है। साइबर क्राइम में हमारे झारखंड का भी योगदान है। देश का चौथा स्थान मिला है साइबर क्राइम में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साइबर ठगी यानी साइबर क्राइम के मामले में झारखंड को पूरे देश में चौथा स्थान दिया गया है।
अब बात करेंगे चौथे स्थान दिया गया है, तो सबसे पहला फर्स्ट पोजीशन किसे दी गई है? वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को पहला स्थान दिया गया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। दूसरे स्थान पर दिल्ली एनसीआर, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, और बिहार झारखंड जो है चौथे स्थान पर है। बिहार झारखंड चौथे स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा की बात करेंगे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब देखिए साइबर क्राइम कई तरीके से हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे साथ भी साइबर क्राइम होते होते बच गया। अब आप बोलेंगे कैसे बच गया? मैंने फोन पे में एक ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो गया? ट्रांजैक्शन पेंडिंग पे चला गया। जो अमाउंट है वो डेबिट हो गया और अमाउंट जो है रिसीवर के पास क्रेडिट नहीं हुआ। तो हुआ क्या? अमाउंट बीच में फंस गया, पेंडिंग पे चला गया। आप लोग में से अगर कोई फोन पे यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, फोन पे में कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट जो है वो पेंडिंग पे चला जाता है। अब मुझे फोन पे कस्टमर केयर से बात करना है, तो कैसे बात करें? मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम पे मैंने सर्च किया फोन पे कस्टमर केयर नंबर, और जो पहला नंबर आया वही फ्रॉड था। फोन पे कस्टमर केयर नंबर मैंने जब सर्च किया, पहला नंबर ही फ्रॉड, और जो पहला नंबर आया उसी नंबर पे मैंने कॉल लगाया। जब उस नंबर पे कॉल आया तो अलग अलग चीजें पूछने लगी, सर आपका यूपीआई पिन बोलिए, सर आपका एटीएम कार्ड का नंबर बोलिए। मैं समझ गया कि ये साइबर क्राइम वाला ही है, मैंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से साइबर क्राइम हो जाते हैं। आप लोग थोड़ा बच के रहिए। हमारा झारखंड जो है चौथे स्थान पे पहुंच गया है, यानी साइबर क्राइम में भी देश में हमारे झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो साइबर क्राइम आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। देश जितना डिजिटल हो रहा है, देश में लूटपाट भी उतनी ज्यादा हो रही है। जो लोग, जिनको नॉलेज है वो तो बच जा रहे हैं, और जिनको नॉलेज नहीं है वो चले जाते हैं। एक गरीब आदमी जो 200 रुपया 250 रुपया मजदूरी करके कमाता है, वो जो है 1 साल 1.5 साल 2 साल में 50,000 रुपये 1 लाख रुपये जमा करता है किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए। चाहे वो अपने बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे उसको अपने लिए घर बनाना हो, चाहे कुछ और काम के लिए हो, तो वो 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये डेली कमाता है और 2 साल 3 साल करके अपने पैसों को जमा करता है। साइबर क्राइम वाले एक पल में उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। जो लोग 3 साल मेहनत करने के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करे, चाहे कोई अपना मकान बनाने के लिए करे, चाहे कोई अपना बिजनेस शुरू करने के लिए करे, तो इतनी मेहनत करके पैसे को जमा करता है। उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ साइबर क्राइम हो रही है, और उनका पैसा पल भर में चला जाता है। तो अगर आप लोग में से कोई ऐसे हैं जिनके आसपास साइबर क्राइम हो रही हो, तो आप लोग अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं कि कोई भी बैंक आपसे जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको नहीं मांगती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सीएमआई के रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी दर कितना पाया गया है। बात करेंगे सीएमआई की, तो सीएमआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में अक्टूबर 2022 तक झारखंड में जो बेरोजगारी दर है उसको बताया गया है, और पूरे भारत में जो बेरोजगारी दर है वो भी बताया गया है। बेरोजगारी दर की बात करेंगे तो आप लोगों को यह जान के बहुत ही खुशी होगा कि आने वाले कुछ दिनों में झारखंड सरकार के द्वारा नियुक्तियां की जाएंगी और झारखंड के लोगों को नौकरियां अब झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 2016 के, किसके? 2016 के नियुक्ति नीति में, ठीक है, नियोजन नीति में कुछ चेंजेस किए जाएंगे और उसी के आधार पर झारखंड में अब जो है नियुक्तियां की जाएंगी, ठीक है। अब बात करेंगे बेरोजगारी दर की, तो झारखंड सरकार के द्वारा पहले कहा गया था कि झारखंड में रोजगार दिया जाएगा। खैर अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी दर की। तो झारखंड में 14% लगभग बेरोजगारी दर को पाया गया है अक्टूबर 2022 तक,
झारखंड में अक्टूबर 2022 तक लगभग 14% बेरोजगारी दर पाई गई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे झारखंड में CMIE के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 14% बेरोजगारी दर पाई गई है, और वो भी जो बेरोजगारी दर है उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया कहने का सेंस ये है कि ग्रामीण जो बेरोजगारी दर है वो कम है और शहरी बेरोजगारी दर ज्यादा है। यानी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे बेरोजगारी दर कम है, जहां की वहां पे ज्यादा होना चाहिए। वहां पे पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, लोग जो है ज्यादा काम करते नहीं है, तो ग्रामीण जो बेरोजगारी दर है वो कम है और शहरी बेरोजगारी दर झारखंड में ज्यादा पाया गया है। बात करेंगे देश की, तो भारत की जो बेरोजगारी दर है वो 8% है और हमारे झारखंड की 14%, यानी भारत की बेरोजगारी दर से भी हमारा झारखंड आगे निकल गया है। ठीक है, CMI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर जो है अक्टूबर 2022 तक 14.03% पाया गया है। झारखंड में पुरुष बेरोजगारी दर जो है वो ज्यादा है, पुरुष बेरोजगारी दर के मुकाबले महिला बेरोजगारी दर जो है वो ज्यादा है। यानी महिला जो है ज्यादा बेरोजगार है, पुरुष जो है थोड़े कम बेरोजगार है। उसका रीजन भी है। उसका रीजन क्या है कि जो भी महिला है वो कम एजुकेटेड होते हैं, महिलाओं को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। अगर महिलाओं को पढ़ाया जाए तभी एक मायने में कोई राष्ट्र या फिर कोई राज्य डेवलप कर सकेगा। तो महिला, अभी देखिए महिला को पढ़ाया नहीं जाता ऐसा नहीं है, महिलाएं भी पढ़ना नहीं चाहती है। वो भी पढ़ने के लिए, देखिए होता क्या है कि पढ़ने के लिए ना हक मांगना पड़ता है। महिलाएं सोचती हैं कि हमारा हक कोई और मांग देगा। आप लोग डिमांड कीजिए, जब भी गवर्नमेंट आपसे बात करे तो आप लोग डिमांड कीजिए कि हमें महिलाओं के लिए एक अलग कॉलेज चाहिए, हमें महिलाओं के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी चाहिए। झारखंड में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो महिलाओं के लिए अलग है? तो महिलाएं भी डिमांड नहीं करती है। आप लोग डिमांड कीजिए कि हमें महिलाओं के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी चाहिए जहां पे बस महिलाएं पढ़ सके। सही मायने में देश तभी डेवलप करेगा जब महिला और पुरुष दोनों का एजुकेशन 50-50 का होगा। लेकिन महिला बेरोजगारी दर ज्यादा होने का रीजन यह है कि महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती है और ज्यादातर महिलाएं शादी के बाद जो है घर में ही रहती है, काम नहीं करती है। ठीक है, तो झारखंड का जो प्रतिशत है बेरोजगारी प्रतिशत वो 14% है और भारत का है 8%। कितना? भारत का 8% है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो झारखंड का जो बेरोजगारी प्रतिशत है वो 14% है। ठीक है, अब बात आई है CMI की। तो CMI के द्वारा ही ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया था। CMI की फुल फॉर्म की बात करेंगे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें। इसी के द्वारा झारखंड के जो बेरोजगारी दर है उसे पब्लिश किया गया है, उसे बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने खिलाड़ी 12th साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए मलेशिया जाएंगे? तो झारखंड के कितने खिलाड़ी मलेशिया जाएंगे? अब देखिए मलेशिया की बात आई है तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, मलेशिया में एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें हमारे भारत की टीम जो है विजेता बन गई है। और इसमें झारखंड के 2 खिलाड़ी शामिल थे, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे, और इन दोनों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे। अब जो है झारखंड के 4 खिलाड़ी, झारखंड के 4 खिलाड़ी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 4 कराटे खिलाड़ी, झारखंड के 4 कराटे खिलाड़ी 12th साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए मलेशिया जाएंगे। अब ये 4 कराटे खिलाड़ी कौन कौन है? मोहिनी रितिका टोप्पो, काजल कुजूर, सुनील किस्पोट्टा और अनिल किस्पोट्टा, ये चारों हैं। और मलेशिया में 3 से लेकर 5 मार्च तक, 3 से लेकर 5 मार्च तक 12th साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखें, मलेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को यूएसए के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी के
डायरेक्टर मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि झारखंड के कौन से व्यक्ति को, ठीक है, यूएसए के यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी के डायरेक्टर मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो झारखंड की खेल निर्देशक है, कौन है झारखंड की खेल निर्देशक? झारखंड की खेल निर्देशक है सरोजिनी लकड़ा, और सरोजिनी लकड़ा को ही इस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूएसए में है यानी अमेरिका में है, क्या है? ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी, इसके द्वारा डायरेक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित जो है किया गया है किन्हें? तो झारखंड की खेल निर्देशक सरोजिनी लकड़ा को। ठीक है, सरोजिनी लकड़ा को यह सम्मान खेल के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आप सरोजिनी लकड़ा को देख सकते हैं। सरोजिनी लकड़ा कौन है? तो ये है सरोजिनी लकड़ा, और इनका हाल ही में इंटरव्यू भी प्रभात खबर के द्वारा लिया गया था। तो सरोजिनी लकड़ा को इस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। झारखंड सरकार की ये खेल निर्देशक है। क्या है? खेल निर्देशक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो झारखंड के पाकुड़ जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, पाकुड़। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड में किसके द्वारा 300 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड में किसके द्वारा 300 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे, और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।